अस्सलाम वालेकुम। सैयद एहतिशामुल हक, माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हमने ये सिलसिलावार प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। पहले प्रोग्राम में हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि फंडिंग बहुत सारी अवेलेबल हैं, हम बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, हमें पता है कि पूरी दुनिया में मदद करने के लिए तैयार है, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास जो मसला है वो ये है कि हम जब सेमिनार्स करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन अमली इकदाम हमने कोई नहीं किया। तो प्रैक्टिकली हमें काम करना चाहिए ताकि हम मौसमियाती तब्दीली को अपने फेवर में, अपने फ़ायदे में उसको तब्दील कर सकें। अब हमारे पास हमारा आज का जो मौजू है, हमने जो सिलसिलेवार प्रोग्राम में रखा है वो ये है कि कौन सी चीज़ कितना क्लाइमेट चेंज को असरअंदाज कर रही है और उसका इलाज क्या है और कब तक हमें करना चाहिए। इसके लिए नंबर 1 में हमने रखा था कि डम साइट्स को क्लोज करके 2 साल के अंदर अंदर नए डम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक मेजर पोल्यूटेंट है क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ हो रही हैं। दूसरा नंबर पर वो बहुत ज़्यादा हमारा क्लाइमेट चेंज पे असर हो रहा है, वो हमारी गाड़ियां हैं। अब गाड़ियों में हम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं और हम डीजल इस्तेमाल करते हैं। हम दोनों एक हाई सल्फर कंटेंट वाला करते हैं, जिससे हमारी पार्टिकुलेट एमिशन ज़्यादा होती है और वो उसके बेतहाशा असरात हैं ग्रीन हाउस गैसेस पर और मौसम पर और मौसमियाती तब्दीली पर और फॉग पर। तो ये हमें सिंपल सलूशन है कि गवर्नमेंट पर कि ये तवज्जो दिलानी पड़ेगी और बार बार दिलानी पड़ेगी कि भाई आप यूरो 2 से यूरो 5 पे लेके जाओ। ये कोई मुश्किल नहीं है, सारी दुनिया यूरो 6 और उससे बेहतर फ्यूल इस्तेमाल कर रही है। सिर्फ रिफाइनरी में आपको थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। रिफाइनरी, जितनी भी रिफाइनरीज हैं, दे आर ए प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। तो हम रिफाइनरीज में ये कैपेबिलिटी पैदा करें जितना जल्दी हो सकता है। इनफैक्ट यूरो 2 फ्यूल की सेल्स को हमें बंद करना पड़ेगा और हमें यूरो 5 पर जाना पड़ेगा, बोथ इन डीजल एंड इसमें। मैं इस गुफ्तगू के दौरान यूरो 5 के क्या असरात हैं और यूरो 2 के क्या असरात हैं और वो इमिशंस कितना करते हैं, ये मैं आपके साथ एक चार्ट में शेयर कर दूंगा। तो एक तो ये है। अच्छा, अब उसको ख़त्म करने का तरीका एक तो ये है कि आप फ्यूल चेंज करें, दूसरा ये है कि हमारे यहाँ टेस्टिंग होती ही नहीं है। हमारे यहाँ टेस्टिंग का एक बड़ा सेंटर है मेरे ख्याल रवात में, और बाकी हमारे पास मोबाइल हैं, लेकिन हम मोबाइल टेस्टिंग में किसको करते हैं? जो गाड़ी धुआं छोड़ रही हो। अच्छा, ये क्राइटेरिया सही नहीं है। यस, वो भी ख़राब है, क्योंकि जो धुआं छोड़ रही है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है, पार्टिकुलेट एमिशन ज़्यादा है, लेकिन जो धुआं नहीं छोड़ रही वो भी जो PM10 एंड PM2.5 पार्टिकल्स हैं उनको इमिट कर रही है, वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल रही है। जिसकी ट्यूनिंग ठीक नहीं है वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड कर रही है। आइडलिंग पे क्या कंडीशन है, तेज़ चलाने पे क्या कंडीशन है, तो वो सिर्फ डिटरमिन हो सकता है जो एक स्मोक टेस्टिंग सिस्टम है पूरी दुनिया में। उसके लिए एक सेंट्रल कंप्यूटर होना चाहिए, जो कि सारे जो ऑथराइज वेंडर्स हैं, अच्छे वर्कशॉप्स हैं, उनको आप ऑथराइज कर दें। वो कंप्यूटर उनके कंप्यूटर से लिंक होगा और जो प्रोग्राम हमारा एयर क्वालिटी डिपार्टमेंट ने फिक्स किया है वही उनके पास होगा। तो उससे क्या होगा कि वो गाड़ी को टेस्ट करेंगे और उसके एमिशंस को टेस्ट करेंगे, उसकी ट्यूनिंग को टेस्ट करेंगे, उसके टायर्स को टेस्ट करेंगे और उस सब के बाद वो एक रिपोर्ट जनरेट होगी
कि इसमें ये खराबियां हैं और ये माहौल को कितना पोल्यूट कर रहा है। उसके बाद वो उन चीज़ों को ठीक करेगा। जैसे ट्यूनिंग अगर आउट ऑफ ट्यूनिंग है तो ट्यूनिंग को ठीक करेगा, अगर एटोमाइजर्स ख़राब हैं तो उनको ठीक करेगा, अगर टायर ख़राब हैं तो वो उसको कहेगा कि भाई ये टायर चेंज करा के आओ, ये एक साइड से घिस रहे हैं, उसकी रीअलाइनमेंट करेगा टायर्स की। वो करने के बाद वो फिर टेस्ट करेगा। वो स्टेशनरी भी टेस्ट करता है और वो रोलर्स पे रख के वो रोलिंग का उसके पास इक्विपमेंट है, तो गाड़ी को मोशन में भी, स्लो मोशन में भी, आइडलिंग में भी, सब में टेस्ट करेगा। उसके बाद उसको वो बिल्कुल ठीक करेगा, उस स्टैंडर्ड पे लाएगा जो सेंट्रल कंप्यूटर बता रहा है आपको, और उसके बाद वो एक सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। अब वो गवर्नमेंट पर मुनसिर है कि वो सर्टिफिकेट 2 साल के लिए वैलिड है, 3 साल के लिए वैलिड है। नई गाड़ियों में क्या होगा, नई गाड़ियाँ जनरली अगर उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर है तो वो 3 साल तक उनको टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस टेस्टिंग को लिंक करना चाहिए हमें रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के लिए। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं हो सकती जब तक कि आप ये वाला टेस्ट ना करवाएं। तो सारी दुनिया में ये रूल है और उससे माहौल साफ़ रहता है, इमिशंस कम होते हैं। एक बहुत ही जिन लोगों को इंटरेस्ट है उनको सदर्न कैलिफोर्निया एयर क्वालिटी डिस्ट्रिक्ट उसकी परफॉर्मेंस को पढ़ना चाहिए कि उन्होंने कैसे अपना इमिशंस को 10 साल पीछे ले गए हैं और स्मॉग की कंडीशंस को उन्होंने कितना ज़्यादा चेंज कर दिया है। पहले हम लॉस एंजलिस में जब एयरक्राफ्ट से उतरते थे तो हमें स्मॉग ही स्मॉग नज़र आता था, अब उतना स्मॉग नज़र नहीं आता। तो ये इट इज़ डूएबल। उसके लिए एक कंसिस्टेंट एफर्ट, डिसीजन मेकिंग, टेक्निकल नो हाउ चाहिए। अच्छा, टेक्नोलॉजी के लिए इट इज़ अवेलेबल। प्राइवेट सेक्टर में कोई भी लाके पूरा सिस्टम सेटअप कर देगा, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट यानी अमली तौर पे लोगों से अमल करवाने का जो सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो उसके बाद ये जब चीज़ें इसको जब हम फिक्स कर देंगे तो हमारी 2 चीज़ें ठीक हो गई। हमारा फ्यूल ठीक हो गया, हमारी गाड़ियों की एमिशंस कम हो गई। अब हम तीसरे चौथे सब्जेक्ट पे जाएंगे कि खेतों के जलने से कितना माहौल में मौसमियाती तब्दीली में फ़र्क पड़ रहा है। हमें माइक्रो और नैनो प्लास्टिक किस तरह से हमारा माहौलियात को ख़राब कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हम आज की गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।